इस वीडियो में आप डेली लाइफ में आने वाले समस्याओं को द्विघात समीकरण के द्वारा हल करना सीखेंगे। जैसे एक सवाल है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन बोलते तो आपको समझ में नहीं आता या वीडियो बनाते टाइम लिखते तब भी टाइम वेस्ट होता। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली। तो हल करते हैं। ये क्या हो गया, मार्क को माना पहली संख्या x है अतः दूसरी संख्या पहली x है तो इस x के बाद क्या आएगी, तुरंत बाद x+1 होगी। ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या 14 है तो 14 के बाद कौन सा आएगा, 14 + 1 15। इस तरह से अभी पता नहीं है कौन सी है। तो कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। तो इनके वर्गों का योग 313 होगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार x² + x+1 यानी कि इस x² और दूसरी संख्या x+1 का स्क्वायर वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 313। तो ये x² ऐसे ही लिखते हैं, x+1 का होल स्क्वायर करते हैं, जगह x² + a + b का होल स्क्वायर में a² + b² + 2ab से करते हैं। तो x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2 × x × 1 2x बराबर 313। चलो 313 को इधर ले आते हैं। तो x² + x² 2x² और यहाँ है +2x और 313 को इधर ले आए, इधर पे +1 है, इसको ले आए 313 को -313, इधर बचा 0। तो 2x² + 2x, एक में से 313 घटा लो बचेगा -312 बराबर 0। 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। यानी कि चलो 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। इसमें 2 से भाग दोगे x² हो जाएगा, इसमें x और इसमें 2 से भाग दोगे 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 और 1 11, 2 5 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 12 और इधर 2 से भाग दोगे 0 में 2 से भाग दोगे 0 ही रहेगा। तो अब ये बन गया ax² + bx + c के रूप में। तब ऐसा करते हैं, गुणा करने पे 1 × 156 156 के बराबर आए और जोड़ने पे 1 के बराबर आए। तो यहाँ 156 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से काट दिए, 2 7 14, 15 में से 14 का 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 से 13 1 कम 13। तो ये आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3। इन्हीं में से बनाना है कोई दो संख्या, इस तरह बनाना है कि गुणा करने पे 156 आए। तो इनमें से कोई भी बना लो 156 तो आना ही है। जोड़ा बनाना है कि उनको जोड़ने पे 1 आए। तो क्या हो सकता है, जैसे 2 दूना 4 4 3 12, 13 में से 12 गया 1, हाँ बन गया। यहाँ देखो ये इतना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 दूना 4 4 3 12, 12 और 13 दो संख्याएं बनेंगी। 12 13 का गुणा करोगे 156 आएगा और 13 में से 12 घटाओगे तो 1 आएगा। तो x² + 13x - 12x - 156 बराबर 0। अब गुणनखंड कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x बचेगा क्या, x, इसमें क्या बचेगा 13, x + 13। यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस, ये 12 है, ठीक है, -12
बचेगा क्या, x माइनस 12 से भाग दी लोग 156 में, 12 एक कम 12, 15 में से 12 गया 3, 3 और 6 36, 12 3 36, वही 13 बार जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखो x, ओ ये प्लस रहेगा, ठीक है, तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। x प्लस 13 ये दोनों में कॉमन है, इसको लिख लिए, और बाकी एक ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार ये एक ब्रैकेट बराबर 0 लिखते हैं जब x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 13। 13 को इधर भेजोगे, लेकिन वो तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, माइनस 13 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, अमान्य। x का मान आया है, हल एक होगा, लेकिन वो जो हमको चाहिए वो नहीं होगा ये, ठीक है, दूसरा वाला हो सकता है। और जब x माइनस 12 ये वाला ब्रैकेट बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 12 को इधर भेज दो, ठीक है, प्लस 12, x बराबर 12। तो हमने क्या माना था, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 12 प्लस 1 13, अतः वे संख्याएं बारह व 13 होंगी। सत्यापन कर दें क्या, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, 12 और 13 के वर्ग करके जोड़ देते हैं, देखते हैं 313 आता है, अगर आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, 12 बार ये में 144 प्लस 13 का वर्ग, 13 13 में 169, जोड़ते हैं 9 4 13, 6 4 10 11, 1 और 1 2 1 3 आ गया। तो मतलब आंसर तो आपको यही है 12 व 13। यहाँ हमने इसको जो सत्यापित किया है कि हाँ सच में इनका वर्ग करने पर जोड़ने पर 313 आता है। चलो ये लगाते हैं। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाले नंबर, और पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस माइनस जीरो सहित आता है, लेकिन यहाँ धन की बात किया है तो वो भी समझ लो प्राकृतिक संख्या की ही बात कर रहा है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290 है। विषम धन पूर्णांक, विषम मतलब जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो माना यहाँ हल लिखते हैं, माना पहला विषम पूर्णांक विषम धन पूर्णांक x है, ठीक है, अतः दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो कहें कि एक विषम पूर्णांक है 13, तो उसके अगला वाला क्रमागत क्या होगा, 14 नहीं 15। मतलब अगर सम की बात हो रही है तो 2 जोड़ने पे अगला सम मिलेगा, और विषम की बात हो रही है तो किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ दो तो अगला विषम मिलेगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2 प्रश्नानुसार। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, तो इनके वर्गों का योग 290 होगा, यानी कि x स्क्वायर x का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग करके जोड़ने पे कितना आएगा 290। x स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 2ab करके, तो हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 2 4x बराबर 290। तो सबको एक पक्ष में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये है प्लस 4x और प्लस 4 ये वाला, प्लस
इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, इधर जाके इधर प्लस से इस साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -290 बराबर 0। 2x² प्लस 4x, 4 में से 290 घटा लो तो देखो जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया जाता है तो माइनस चिन्ह होता है। अब कहोगे 4 में से 290 कैसे घटाएं, माइनस चिन्ह लगा लिए, 290 में से 4 घटा लो ना तो कितना बचेगा, 286। समझ में आया? इधर है 0, 2 से काट दें, चलो 2 से दोनों पश्चिम भाग देते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे मतलब इधर भी तो ये हो जाएगा x² 2 से, इसमें 2 दूना 4 प्लस 2x, इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना, और इधर 2 से भाग देंगे 0, मतलब ऐसा समझ लो 2 कॉमन लेके इधर भेज देते तो 0/2 जो कि 0 ही होता। अब ऐसा हुआ कि अभी देखो अगर गुणनखंड करते तो 284 दूंगा जो आता वो संख्या लेना पड़ता कि ऐसी 2 संख्याएं दोनों को गुणा करने पे 2 × 284 के बराबर है और जोड़ने पे 4 के बराबर। अब ये थोड़ा आसान हो गया कि गुणा करने पे -182 आए और जोड़ने पे 2 आए, वैसे अभी भी आसान नहीं है तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 142 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 2 7 14, हाँ 2 7 14, तो 1 कम 2, हाँ भाई ये किससे कटेगा, लाइट बुझ गई क्या, हो बैटरी लो, लाइट बुझ गई और बैटरी भी लो। ओ एक चीज़ गड़बड़ हुआ, यहाँ देखो 4 में से 290 यानी कि 290 में से अगर 4 घटाते हैं तो 286 आएगा, 284 नहीं, ठीक है। तो ये 286, अरे यार गीला हो गया, 286 बराबर 0। अब चलो 2 से काटे इसको तो ये कटा, 2 दूना 2 1 कम 2, 2 दूना 2 चौके 8, 2 3 6 बराबर 0। अब गुणनखंड इसका करना पड़ेगा 143 का, ये कटेगा किससे, 13 से, एक 143 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, 14 में से 13 गया, 1 बचा, 1 और 3 13, हाँ 11 बार गया, तो 11 और 13, हाँ आ गया, 11 और 13 का उड़ा करोगे 143 ही आएगा। तो x² प्लस 13x, ये जो बना है 13 और 11 वही 13x और 11x लिख लेते हैं, 13x माइनस 11x, देखो 13x में से 11x गया, 2x बचा और 13 और 11 को गुणा करोगे तो 143 आएगा, 13 और -11 का, ठीक है, -143 बराबर 0। इस तरह से गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, बचा क्या x प्लस 13, और यहाँ कॉमन ले लेते हैं -11, बचा क्या x प्लस 11 से इसमें भाग दोगे 13 बार जाएगा, बराबर 0। x प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0। जब ये वाला इतना बराबर 0 रखते हैं, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर -13, लेकिन यहाँ तो धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये अमान्य होगा। और जब ये वाला x माइनस 11 बराबर 0,
तो x बराबर क्या आएगा, -11 किधर भेजो, +11, ये माना है, ये होगा। तो माना पहला विषम पूर्णांक x है, तो पहला विषम पूर्णांक 11 है, तो अगला विषम पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत 11 2 13, x + 2 11, अगला होगा 13। उत्तर होगा आपका 11,13। ठीक है, 11 और 13 का वर्ग करोगे 290 होगा। देख लें क्या, 11 का वर्ग + 13 का वर्ग, 11 गहराई में 121 + 13 गहराई में 169, जोड़ लेते हैं। 9 1 10, 6 2 8 1 9, 1 1 2 आया 290। अब कुछ और तरह के सवाल लगाते हैं। वीडियो रोक के मिटा दे रहा हूँ, मिटाने में भी टाइम लगता है। तो सोचा था इसी वीडियो में सारा निपटा देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़ोन का भी चार्ज ख़त्म हो चुका है लगभग, और लाइट भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि आज सुबह मतलब 10 बजे से ही 10-11 बजे से ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी बज गया है 4। बहुत वीडियो आज बनाऊँ, तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा जो थोड़ा कठिन डेली लाइफ के सवाल हैं उन सबको। तो वेट करिए, वीडियो आएगा।